मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का मैथ पढ़ाने चल रहा हूँ। यही बुक आपका जो है लक्ष्य गणित नाम से आपकी बुक चल रही है, क्लास 8। ये बुक आप लोग जल्द से जल्द अवेलेबल कर लीजिए ताकि जल्द से जल्द आप लोगों की पढ़ाई चालू हो सके और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। जो हम आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे अपने घर पर उसको बैठकर आप लगा सकते हैं और लगाते रहिए। चलिए चलते हैं प्रश्नावली 1 चलते हैं हम प्रश्नावली 1.1 के पहले क्वेश्चन पे। देखिए पहला चैप्टर आपका जो है उसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। पहले चैप्टर का नाम है वर्ग और वर्गमूल। इसमें हम चलते हैं आपके प्रश्नावली नंबर 1.1 पर। देखिए बच्चों, इसमें पहला सवाल आपका है अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। आंसर नंबर 1 फिर में आप लोग साफ साफ लिखिएगा। शुरू करिए। आंसर नंबर 1 का पहला सवाल है 484। इसमें इंग्लिश बोलेंगे 484। आपको ये बताना है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। पहले में आपका 4 सवाल है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा और चौथा पॉइंट। लेकिन आपको पहला पॉइंट बता रहा हूँ, उसके आधार पे आप और पॉइंट जान जाएंगे। इसमें आपको सबसे पहले आपका इसको इस संख्या का एलसीएम लेना पड़ेगा, लघुत्तम समापवर्तक। देखिए आप सबसे पहले 2 से काटिए, 2 से न कटे, 3 से काटिए, 3 से न कटे तो 4 से काटिए, 5 से काटिए। काटने का मतलब विभाजन, भाग देना होता है। देखिए वह संख्या 2 से कट जाएगी जिस संख्या के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। आप लोग बच्चों जानिए, जिस भी संख्या के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो संख्या 2 से कट जाती है। और वह संख्या 3 से कट जाएगी जिसके अंकों का योग 3 से कट जाए। वह संख्या 3 से कट जाएगी जिसके सभी अंकों का योग 3 से कट जाए। देखिए 2 से कटेगा ये संख्या क्योंकि इसके लास्ट में 4 है। 2 जा 4, तो 2 4 जा 8, 2 जा 4। मैं इंग्लिश में बोला, हिंदी में भी समझ सकते। 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 1 के 2। देखिए लास्ट में 1 आया है। जो संख्या 2 से कटती है उसे सम संख्या इवन नंबर्स कहते हैं और जो संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं उन्हें विषम संख्या कहते हैं। आप लोग जानते हैं। और नंबर्स सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। 2 4 6 8 इसी क्रम में सम संख्याएं आगे बढ़ती रहेंगी। और विषम संख्याएं 1 3 5 7 9 11 इसी क्रम में विषम संख्याएं आगे बढ़ती रहेंगी। देखिए 121 आया। अब ये न 2 से कटेगा, न 3 से, न 4, न 5, न 6, न 7 8 9 10 से भी नहीं कटेगा। आप लोग 11 से काटिए। 11 1 जा 11, एक बचेगा, एक इधर जाएगा, फिर 11 हो जाएगा। 11 1 जा 11, फिर 11 से काटिए, 11 1 जा 11। देखिए बच्चों आप लोग ऐसे लिखोगे 484 बराबर करके 2 गुणे 2 गुणे 11 गुणे 11। इसलिए हम इसको लिखवा रहे हैं। अगर आप लोग ऐसे लिखोगे तो आपको इसमें जोड़ा बनाना देखना है। 2 का जोड़ा बन रहा है तो 11 का जोड़ा बन रहा है। पेयर बन रहा है, जोड़ा का मतलब पेयर होता है, उसके नीचे आप लाइनिंग कर दीजिए। इसका मतलब ये संख्या जो है ये इसका अभाज्य गुणनखंड करने से हमें ये पता चल रहा है कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 आ रहा है और 11 आ रहा है। 2 का भी जोड़ा बन रहा है, 11 का भी जोड़ा बन रहा है। 2 2 बार आ रहा है, 11 2 बार आ रहा है। पेयर जब बन रहा है कोई भी संख्या बच नहीं रही है तो आप लोग समझ लीजिएगा 484 पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी प्रकार से आप लोग जो है दूसरा, तीसरा और चौथा लगाइएगा। देखिए लगाइएगा और जिसका जोड़ा ना बने, जिस संख्या का, समझ लीजिएगा कि वो संख्या जो है पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए इसका मैं एक सवाल और बता दे रहा हूँ आपको ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को। देखिए इसका मैं अंतिम सवाल बताने चल रहा हूँ। आई भी देखिए 1156 है। 1156 1156 का इसके लास्ट में 6 है बच्चों। 2 से काटिए, 2 5 जो 10, 1 बचेगा, 15 हो जाएगा। 2 7 14, 1 बचा, 2 8 16 हो गया। बच्चों देखिए 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 17 हुआ। 2 8 16, 1 बचेगा, फिर 2 दूनी 4, 1 बच्चा, 17 हुआ। 2 8 16, 1 बच्चा, फिर 18 हो जाएगा। 2 9 18। देखो बच्चों अब जो है ये किससे कटेगा। अब देखिए 3 से 9 है, 2 से कटेगा नहीं, सम संख्याओं से कटेगा। विषम संख्या चेक करिए, 3 से कटेगा नहीं। देखिए आप लोग ये 17 का वर्ग हो जाएगा। ये 17 क्या हो जाएगा, ये 17 के 17 करेंगे
तो हमारा बचे 8 3 11। देखिए 17 का वर्ग करोगे 289 आता है। आप लोगों को 1 से लेकर 20 तक का वर्ग आना चाहिए, क्योंकि 1 से लेकर 20 तक का वर्ग और 1 से लेकर 20 तक का घन जिसको याद है समझ लीजिए, उसको सवाल बहुत आसानी से आ जाएगा। वर्ग और वर्गमूल का, घन और घनमूल का। वर्ग का मतलब होता है 1 घाते 2 माने 1 गुणे 1, 2 घाते 2 का मतलब 2 गुणे 2 यानी 4, 3 का वर्ग माने 3 गुणे 3 यानी 9। इस प्रकार से 20 तक, 20 गुणे 20 विषम में 4, 20 विषम में 400। घन का मतलब होता है घाते 3, 1 घाते 3 का मतलब 1 गुणे 1 गुणे 1, जितना घात होता है उतनी बार उतनी टाइम्स उस संख्या का आपस में गुणा होता है। 2 घाते 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 3 घाते 3 का मतलब होता है 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27। देखो बच्चों, बहुत से बच्चे गुणे के स्थान पे प्लस समझ लेते हैं। गुणा तो लिखा रहता है पर उसको जोड़ देते हैं, 3 3 6 6 3 9 कर देते हैं, पर ऐसा करिएगा मत। आप लोग पहले 2 संख्याओं में गुणा कराइएगा, फिर जो आएगा फिर तीसरी में गुणा कराइएगा, फिर जो आएगा चौथी में गुणा कराइएगा, ऐसे आता है। देखिए 17 के 17 17 से कटेगा, फिर आपका 28 में 17 निकल जाए, 28 में 17 निकालिएगा, 28 में 17 निकालोगे तो 11 बचेगा, फिर हो जाएगा 119, 17 सत्ते 119, 17 का पार पे 17 1 17, 17 2 34, 17 51, 17 चौको 68, 17 5 85, 17 छक्का 117, 7 119। अब 17 1 के 17 कट गया। देखिए बच्चों आप इसको लिख लीजिए, 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 17 गुणे 17। इसमें देखिए पेयर बनाइए सभी संख्याओं का। देखिए पेयर जो है सभी संख्याओं का बन रहा है बच्चों, 2 का बन रहा है, 17 के बाद कोई भी संख्या बच नहीं रही है, अतः यह भी हमारा एक पूर्ण वर्ग है। अतः 1156 एक पूर्ण वर्ग है, एक पूर्ण वर्ग है, एक पूर्ण वर्ग है। देखिए बच्चों मैंने पहले में नहीं लिखा था इसलिए यहाँ पे लिख दीजिएगा आप लोग। अतः 484 एक पूर्ण वर्ग है। देखिए बच्चों अब आपको हम जो है दूसरा बताने चल रहे हैं। देखिए इसी हम रोके एक बार, ये हेलो। चलिए बच्चों जो है अब आपको हम आंसर नंबर 2 पढ़ाएंगे। आंसर नंबर 2 का पहला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं बिना गुणनखंड करे बताना है आपको। अभी तक आप लोग गुणनखंड कर रहे थे, भाग विषय लगा रहे थे माने लघुत्तम करके। अब आप लोगों को लघुत्तम नहीं लेना है, आप लोगों को वैसे बताना है। पहला इसमें है 6 4 5 8। देखिए बच्चों 6458 है। इसमें आपको ये पीछे पलट के आपको एक नियम देखना होगा आपके बुक में। बुक आपका यही है, बुक आपका ये है लक्ष्य गणित नाम से है। और इसका पहला एक पीछे पेज पलटेंगे तो इसमें नियम है पूर्ण वर्ग संख्याओं के गुणधर्म। पूर्ण वर्ग संख्याओं के गुणधर्म, इससे पता चले कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं कौन कौन सी नहीं। इसमें पहला पॉइंट है, इसमें लगभग हमारा 13 पॉइंट है गुणधर्म पूर्ण वर्ग संख्या। देखिए पहला पॉइंट है वे प्राकृतिक संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर 2 3 7 या 8 हों, वे संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। इसका मतलब है वे प्राकृतिक संख्याएं जिनकी इकाई के स्थान पर 2 हो, यहाँ पर 2 आ जाए या 3 आ जाए या 7 आ जाए या 8 हो, वे संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती हैं। तो ये 8 आया इकाई के स्थान, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्याओं के गुणधर्म से पूर्ण वर्ग संख्याओं के गुणधर्म से उसे इसके इकाई के स्थान पर 8 है। इसलिए 6458 पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है।
बच्चों इसी प्रकार से आप अपना दूसरा देखिए। दूसरा सवाल है आपका 51076। देखिए इसमें दिया है दूसरा पॉइंट, वे प्राकृतिक संख्याएं जिनकी इकाई के स्थान पर 0 हो, वे प्राकृतिक संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पे 0 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो या 9 हो, या 9 हो पूर्ण वर्ग हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। अगर आप इसका अभाज्य गुणनखंड करोगे इसमें कोई भी संख्या बचेगी नहीं, और इसके लास्ट में हमारा 6 आया है। कितना आया है? देखिए 6 आया है। तो ये जो है इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि यह एक पूर्ण वर्ग है, यह एक पूर्ण वर्ग है। दूसरे नियम से पूर्ण वर्ग संख्याओं के गुणधर्म के दूसरे नियम से आपकी बुक में पीछे है, देखोगे तो आसानी से आप समझ सकते हो कि 6 आया है, इसलिए जो है ये पूर्ण वर्ग है। देखिए बच्चों इसी प्रकार से आप लोग जो है तीसरा है 39,204। आप लोगों को पता है जो है 39,204 को इस नियम से हम लोग देखेंगे। 4 सम संख्याएं पूर्ण संख्याओं के गुणधर्म के पॉइंट नंबर 5 से, नियम नंबर 5 से हम लोग देखेंगे किसी सम संख्या का वर्ग सदैव सम संख्या होता है। किसी सम संख्या का वर्ग किसी सम संख्या का वर्ग सदैव सम संख्या होता है। चलिए स्टार्ट करें। देखिए बच्चों इसमें जो है दूसरे सवाल का जो तीसरा पॉइंट है उसके लास्ट में 4 आया है। ये जो है सम संख्या का पूर्ण वर्ग हो जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में 4 है, और नियम भी कहता है सम संख्या का वर्ग जो अगर सम संख्या आती है तो सम संख्या का पूर्ण वर्ग होगा। और यहाँ देखिए 7 आया है। देखिए जो 7 है वो जो है आपको बता दें, आपको नियम मैंने पहले बता दिया था पहले नियम में, वे प्राकृतिक संख्या जिनके इकाई के स्थान में 2, 3, 7 या 8 हो वे संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती है। तो इसके लास्ट में 7 आया है 7, ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। और 729 आपको पता है कि जो है ये पूर्ण वर्ग होगा, ये पूर्ण वर्ग होगा। देखिए वे प्राकृतिक संख्याएं जिनके इकाई के स्थान में 0, 1, 4, 5, 6 या 9 हो, वे पूर्ण वर्ग हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। पर आप लोग जो है 729 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो ये जो है पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और आपको बताए थे 20 तक याद करिएगा। देखिए जो है ये जो है आपका जो है लगभग 25 परिश्रम में 625 और देखिए 28 जो ये 729 है बच्चों, ये हमारा 27 का वर्ग है। 27 × 27 करोगे तो आपका 729 आ जाएगा। इसी तरह से आपका 2 सवाल कंप्लीट हुआ और आगे भी आप लोग इसी तरह से हल करते रहिए। एक एक सवाल बहुत ही आसान है, पीछे आपका नियम दिया गया है, पूर्ण वर्ग संख्याओं के गुणधर्म से आप लगाते रहिएगा। जो नहीं आएगा फिर अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे। इसी के साथ जो है थैंक यू।